स्वागत है आप सभी का एसआई लर्निंग में। आज हम सभी क्लास 12 की फिजिक्स पार्ट 1 में जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र उससे संबंधित क्वेश्चन मेथड्स को समझें। आपके सामने मैंने एक अन्य प्रश्न लिख रखा जो कि आपका यूपी बोर्ड 2013, 14 और 17 में आया है। ये भी प्रश्न आपका बोर्ड के एग्जाम को लेकर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में दिया गया कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E बराबर 2i + 4j + 7k में रखने पर पृष्ठ, अब की पृष्ठ को यहाँ पर S से डिनोट किया है, सरफेस कह ले या एरिया, तो S बराबर tan j, चाहे आप इसको A कह लें, से होकर कितना फ्लक्स बाहर जाएगा, यानी कि इसमें भी हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है पॉइंट चीज़ों को नोट करना। तो इसमें वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र जो दे रखा है 2i + 4j + 7k, मैंने मात्रक अपने पास से लिख रखा है वोल्ट प्रति मीटर। इसी के साथ साथ इसमें आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल S दे रखा है वो tan j, मैंने बोला चाहे इसको आप A से डिनोट करें या S से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, tan j मीटर स्क्वायर। आपको निकालना वैद्युत फ्लक्स φE, तो वैद्युत फ्लक्स φE बराबर सदिश रूप में क्या होता है, नॉट A। अब यहाँ पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो A न देकर S के रूप में लिखा है, तो आप इसको S से लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू को पुट करते हैं, तो E की वैल्यू है 2i + 4j और इसी के साथ यहाँ हो गया +7k, एक ब्रैकेट में आपने लिखा है इसको। अब हम क्या करते हैं, S की वैल्यू लिखेंगे, S की वैल्यू है tan j। ये वैल्यूज लिखने के बाद अब हम इसकी सदिश गुणा करेंगे। तो आप सभी को मालूम है कि समान सदिश होने पर समान सदिश होने पर 1 आता है, असमान सदिश होने पर 0 आएगा। तो 2i की tan j से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ tan j लिखा, प्लस 4j की भी tan j से मल्टीप्लाई होगी, उसके साथ ही साथ 7k की भी tan j से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर आपने tan j लिख लिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, तो 10 दूनी 20 हो गया, i और j की गुणा असमान सदिश है, i और j की गुणा 0, 4 दशमलव 40 हो गया, j और j की गुणा 1 हो गई, 7 दशमलव 70 हो गया, k और j की गुणा 0 हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो बचा कौन, 40 से कम 40। तो इस प्रकार से हमने वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल लिया 40 वोल्ट मीटर। तो इस तरीके से हम दिए गए सदिश वेक्टर से वैद्युत फ्लक्स का मान इस फॉर्मूले की सहायता से हम सॉल्व कर लेंगे। तो यदि आप सभी को हमारे द्वारा समझाए गए ये प्रश्न समझ में आए हों और आपको लगा हो कि हमने इसमें मेहनत की है, तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर कर दिया करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर